तमाम व्यूअर्स का इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस एपिसोड 37 में स्वागत है। ये कड़ी जो शुरू हो रही है, ये पार्ट 1 है कि जब हम गुणों की तुलना करते हैं तो पहला जो पड़ाव आता है वो होता है समानता की तुलना। समानता की तुलना में वस्तु हो सकता है, किसी वस्तु से किया जा रहा है, उसमें संख्या हो सकती है, मात्रा हो सकती है, या क्रिया करने में जो विशेषण है उसमें जो समानता है उससे संबंधित वाक्यों का हम आज चर्चा करेंगे। आपने जो ग्रामर में पढ़े होंगे, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री, वो बहुत सीमित है, जो उसे सीमित वाक्य ही हमने पढ़ा होगा उसमें। लेकिन इस कड़ी में जो तुलनात्मक जो ये है वाक्य है, जो तुलना के लिए प्रयोग होते हैं, मैं आपसे वादा करता हूं कि इसमें वे तमाम वाक्य शामिल होंगे जो बोलने में और लिखने में दोनों में प्रयोग में आते हैं। कोई वाक्य ऐसा नहीं छूटेगा जो बोलने में नहीं आता है सॉरी, जो संभवतः आपको विस्तार से या कड़ी दर कड़ी जोड़ के आपको कहीं पे संभवतः नहीं मिलेगा। इसलिए ये जरूरी है कि आप प्रत्येक तरह के वाक्य को गौर से पहले सुने और सुनने के बाद रजिस्टर करें अपने मस्तिष्क में कि कितने तरह के वाक्य जो हैं, जो समानता को दर्शाते हैं, जो बोले जाते हैं, वो कितने तरह के वाक्य हैं। और प्रत्येक तरह के वाक्य में थोड़ा बहुत का अंतर होता है उसके वाक्य के बनावट में, जो हमें याद रखने की जरूरत है। और इस कड़ी में हम आपको डिस्क्रिप्शन कॉलम में कुछ हिंदी के वाक्य भी अलग अलग तरीके के जो हम बताएंगे, आपको स्ट्रक्चर बताएंगे, उससे संबंधित अलग अलग आपको हम कुछ वाक्य की कड़ी देंगे आपको हम, और वो कड़ी प्रैक्टिस करने के लिए होगी। और ये उम्मीद करता हूं कि आप उसको प्रैक्टिस भी करेंगे तीनों टेंस में, 8 प्रकार से। और यदि आपने 2-4 सेंटेंसेस भी प्रत्येक तरह के आपने प्रैक्टिस कर ली तो यकीन मानिए कि आपको स्ट्रक्चर को याद रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो सारे शब्द जो एक खास अर्थ को व्यक्त करते हैं, जब आप बोलेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपके जिह्वा पर आएगा। Because once you start practicing a particular sentence based on a particular structure, that gets registered in your mind. और जब आपको बोलना होगा तो वो माइंड जो है it acts as server, जो इनपुट देंगे उसी में से वो आउटपुट देता है, और आपके मेमोरी में जो रहेगा वही आपको ऑटोमेटिकली हेल्प करेगा कि वो ऑटोमेटिकली आपके टंग पे आना शुरू कर देगा। एंड दिस इज ए मैटर ऑफ एक्सपेरिमेंट, और ये तो प्रयोग का विषय है। जब आप प्रयोग करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप खुद महसूस करेंगे कि उस तरह के वाक्य आप कितनी सहजता से, आसानी से बोल पा रहे हैं, जिसमें कि सबसे बड़ा जो योगदान होगा वो आपके जो प्रैक्टिस है वो प्रैक्टिस का होगा। The more you practice, the more confident you are. That much I can assure you at the moment. आप जब प्रैक्टिस करेंगे तब पता चलेगा आपको। और इस कड़ी में जो भी वाक्य हम डिस्क्रिप्शन कॉलम में देंगे, वो वाक्य आपको प्रैक्टिस करने के लिए है। स्ट्रक्चर तो पता ही होगा आपको, वो प्रैक्टिस करने के लिए होगा। और उसके बाद आप जितने सेंटेंस चाहें उसके बेस पर आप बनाना, उतने सेंटेंस आप बना सकते हैं।
ये समानता से की तुलना जो करते हैं हम, समानता संख्या की हो सकती है, समानता गुण का हो सकता है, समानता क्रिया करने की, जो क्रिया करने में जो समानता है कि कोई किसी से उतना ही तेज भागता है जितना कि वो भागता है, वगैरह वगैरह, वो भी आएगा एक एक करके, आप देखेंगे इसको और ध्यान से सुनेंगे उसको। सबसे पहला जो है कि व्यक्ति व्यक्ति के बीच, व्यक्ति व्यक्ति के बीच गुण की समानता, ये व्यक्त करने के लिए है। इस पे जो है हम लेते हैं सेंटेंस कि नेहा उतनी ही लंबी है जितनी नेहा, जितनी गीता। यहां है की जगह ही होगा या होगी होगा फ्यूचर टेंस में, और ये तीनों ही टेंस में आपको बनाने हैं, और ये सारे के सारे वाक्य 8 प्रकार से बनेंगे, जिसकी प्रैक्टिस हम एपिसोड 1 से ही करते आ रहे हैं, और हमें पता है कि वो 8 तरह से वाक्य कैसे बनते हैं। और बोलने की भी प्रैक्टिस हमने की, इसलिए बोलने में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अब यहां नेहा उतनी ही लंबी है जितनी, वे उतने ही साहसी हैं जितना मोहन। या मोहन की जगह पे अगर आप शेर लगा दे, जितना कि शेर तुलना तो व्यक्ति व्यक्ति के बीच हो जाएगा, व्यक्ति व्यक्ति के बीच शेर भी एक व्यक्ति है। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे वे, ये यदि ये प्लूरल है तो ये भी प्लूरल आएगा, लेकिन अगर यहाँ किसी का नाम है तो ये सिंगुलर ही रहेगा। ये हमें ध्यान रखना है। वह उतनी ही सुंदर है ये तुलना है व्यक्ति और एक जो है निर्जीव चीज के बीच में। निर्जीव ही कहेंगे तो जीवन नहीं है। वह उतनी ही सुंदर है जितना चांद। यहां व्यक्ति व्यक्ति के बीच नहीं है, यहाँ पे व्यक्ति और जानवर के बीच या व्यक्ति और वस्तु के बीच जितना चांद। और ये सेंटेंस लेते हैं हम, इसका स्ट्रक्चर होता है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे ही इज, सॉरी सब्जेक्ट प्लस प्रेजेंट में आएगा एम इज आर, पास्ट में वॉज या वेयर, फ्यूचर में विल बी या शैल बी। प्लस एज, प्लस में जो मूल रूप है एडजेक्टिव का, उसे पॉजिटिव डिग्री एडजेक्टिव कहते हैं। मूल रूप है ये विशेषण का, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव आएगा यहाँ से। गुड है, पॉजिटिव डिग्री है, एडजेक्टिव है ये। प्लस में फिर आएगा एज, और एज के बाद आएगा यहाँ पे कोई भी पर्सन
एनिमल और ऑब्जेक्ट। इस लिहाज से जो इसकी अंग्रेजी होगी वह उतनी ही सुंदर जितना चांद सी इज एज ब्यूटीफुल एज मून। यहां हम आर्टिकल नहीं लगाएंगे, इसके पहले तुलना कर रहे हैं, किसी व्यक्तित्व कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे ए मून नहीं आएगा। सी इज एज ब्यूटीफुल एज मून। नेहा उतनी ही लंबी है जितनी गीता। नेहा इज एज टॉल, नेहा इज एज टॉल एज गीता। वे उतने ही साहसी हैं जितना मोहन। दे आर एज करेजस एज मोहन। अगर हम टाइगर का प्रयोग करेंगे तो यहां लिखेंगे हम टाइगर्स, नॉट अ टाइगर। दे आर एज करेजस एज मोहन या एज टाइगर्स। अब इसको जब हम नेगेटिव बनाएंगे तो नेगेटिव में नॉट आता है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में, तो इसमें हमारे पास दो चॉइस होंगे। सीज She is as tall as moon। दूसरा सो यहां पे हम लिखोगे नॉट, यहां लगेगा सी इज नॉट एज टॉल एज मून। और दूसरा चॉइस होगा कि एज की जगह पे नेगेटिव आप सो का प्रयोग भी कर सकते हैं। सी इज नॉट so tall as moon। लगभग यही चीज आपका दो चॉइस है, आप दोनों में से किसी एक का प्रयोग कर सकते हैं नेगेटिव सेंटेंस में। एज का भी प्रयोग कर सकते हैं, सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। ये सारे सेंटेंस में होंगे। आई एम श्योर इट इज क्लियर टू यू। बाकी हम सेंटेंस आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं और डिस्क्रिप्शन से आप सेंटेंस लेकर के फिर उसको प्रैक्टिस करेंगे आप इससे अतिरिक्त 8 प्रकार से। दूसरा, दूसरा सेंटेंस है कि यह संख्या से संबंधित है, संख्यात्मक समानता। इसमें क्या है कि मोहन के उतने ही गाय हैं जितने सोहन के, जितने सोहन के। गीता के उतने ही सहेलियां हैं, सहेलियां हैं जितने नेहा। ये संख्यात्मक समानता को दर्शाता है और इस तरह के वाक्य को हम जब अंग्रेजी में बोलेंगे तो जो बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगा वो हो जाएगा सब्जेक्ट
प्लस हैज या हैव प्रेजेंट में, हैड पास्ट में, और विल हैव या शैल हैव आ जाएगा फ्यूचर में। प्लस में आएगा यहां पे एज मेनी, प्लस में यहां पे आएगा प्लूरल नाउन, प्लस में एज, और प्लस में आएगा नाउन या प्रोनाउन जो भी है। मोहन के गाय हैं, मोहन हैज काउज। मोहन के उतने ही गाय हैं, मोहन हैज एज मेनी काउज एज सोहन हो जाएगा। मोहन हैज as many cows as सोहन। गीता के उतनी ही सहेलियां हैं जितने नेहा के। गीता हैज as many friends, as many friends as नेहा। इस तरह के और भी वाक्य आप इसी प्रकार का लेकर, जिसमें संख्यात्मक समानता हो, जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा वाक्य, जो आपने प्रैक्टिस करना है। क्योंकि वो वाक्य इसलिए हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं ताकि उस पैटर्न के सेंटेंस को जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जो बना बनाया मिलेगा सेंटेंस हिंदी में आपको, तो आपकी जो मेहनत है थोड़ी कम हो जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो फिर तो ये आपके मेमोरी का हिस्सा बन जाएगा, फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको। फिर तो उस तरह के जितने भी सेंटेंस बनते हैं, बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, आप उसको बना लेंगे। तीसरा होता है मात्रा का, जो जिन नाउन को हम नहीं गिन सकते हैं, ये होती है मात्रात्मक समानता। मात्रात्मक समानता। मात्रात्मक समानता क्या होता है? ये होता है जो कि जिस नाउन को हम नहीं गिन सकते, अनकाउंटेबल नाउन के बीच अनकाउंटेबल नाउन्स आते हैं इसमें। जैसे उसके पास उतना ही दूध है जितना सोहन के। मेरे मामा के पास या मेरे चाचा के पास उतना ही सोना है, उतना ही सोना है, गोल्ड, जितना मोहन के। ये मात्रा को, क्वांटिटी को दर्शाता है, और ये अनकाउंटेबल जो है नाउन है। और इस तरह के वाक्य को, बाकी तो सेंटेंस हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही रहे हैं। इसका जो बेसिक जो स्ट्रक्चर होगा, इसमें सेम स्ट्रक्चर रहेगा जो हमने पहले किया है। क्वांटिटी है, मात्रा है, क्योंकि दूध को गिना नहीं जा सकता, सोना को गिना नहीं जा सकता, तो इसमें हम सब्जेक्ट प्लस जो हैड, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव वो आएगा। प्लस में यहां आ जाएगा
एज मच प्लस में यह आएगा यहाँ पे काउंटेबल सिंगुलर नाउन, काउंटेबल सिंगुलर नाउन प्लस अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन प्लस में एज, प्लस जो भी नाउन या प्रोनाउन है, जो व्यक्ति है या प्रोनाउन हो जाएगा कोई सर्वनाम है। तो इस लिहाज से सेम सेंटेंस है, ही हैज एज मच मिल्क एज सोहन, माई अंकल हैज एज मच गोल्ड एज मोहन। इस तरीके से आप इसको बनाएंगे। ही हैज, पास्ट में हैड, फ्यूचर में विल हैव, एज मच मिल्क, एज मच मिल्क एज सोहन। मेरे चाचा के पास, माई अंकल हैज एज मच गोल्ड एज मोहन। जब नेगेटिव बनाएंगे तो हैज नॉट, सो मच लगा दीजिए या एज मच लगाइए। अब बस नेगेटिव सेंटेंस में आपके पास दो चॉइस है, एज लगा सकते हैं या पहले वाले में सिर्फ पहले वाला एज जो है सो बदल सकता है सो में, या एज का एज ही रखिए, जिसमें आप कंफर्टेबल महसूस करें वो वाक्य आप करें। ये हो गया इसके। बाकी सेंटेंस आपको हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं और ये वीडियो बनाने के बाद डिस्क्रिप्शन में डालेंगे। उसको जब देखेंगे आप डिस्क्रिप्शन खोल के, तब आप वीडियो को देखेंगे और फिर आप प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपका समय भी बचेगा। उसके बाद है जो क्रिया के गुणवत्ता की समानता, क्रिया के गुणवत्ता की समानता की तुलना, समानता की तुलना। जैसे मोहन उतना ही अच्छा खेलता है जितना सोहन। गीता उतना ही अच्छा खेलता है, उतना ही अच्छा गाती है अच्छा तो हो गया एडजेक्टिव, ये तुलना नहीं होगा, गुण नहीं है इसका। उतना ही तेज खेलता है जितना सोहन। गीता उतना ही तेज गाती है या धीमे गाती है, तेज गाती है जितना शीला। ठीक है। इस तरह से आप जो है वाक्य मिल जाएगा आपको। अब हम सिर्फ स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसकी समानता है क्रिया की गुणवत्ता की। तो यहाँ क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस यहाँ हेल्पिंग वर्ब, किसी भी टेंस में होगा ये सेंटेंस हो सकता है ये। You can translate these sentences into in any type of tense, in the indefinite, in imperfect, continuous,
और प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये सारे के सारे टेंस में ये वाक्य बनेंगे और जिस टेंस में बनेंगे उसके हिसाब से हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आएगा। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ये तो पक्का आएगा। ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन ये तो आएगा पक्का। यहां आ जाएगा एड, प्लस में यहां आ जाएगा एडवर्ब। एडवर्ब कौन है? जो क्रिया के गुण बतलाता है, प्लस एज, प्लस में नाउन या प्रोनाउन। तो मोहन उतना ही तेज खेलता है, हो जाएगा मोहन प्लेज या रन्स, दौड़ता है या खेलता है, एज फास्ट एज सोहन। फिर नेगेटिव बनाएंगे तो हो जाएगा मोहन डज नॉट प्ले एज फास्ट या सो फास्ट एज सोहन, या एज फास्ट एज सोहन, दोनों में से कोई एक विकल्प का चयन आप कर सकते हैं। सिर्फ इसमें सिर्फ एज ही आएगा, बाकी में आप सारे सेंटेंस में जो है वो सो के या एज की जगह सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, उसमें भी कर सकते हैं आप। गीता उतना ही तेज गाती है, गीता सिंग्स एज फास्ट या एज स्लोली, जो भी है, एज फास्ट या एज स्वीटली, उतना ही मीठा गाती है जितना शीला। तो गीता सिंग्स एज स्वीटली एज शीला। यहां एक तेज गाती है तो गीता सिंग्स एज फास्ट एज शीला। इसके जो सेंटेंसेज हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहे हैं, उसको आप देख लेंगे और उसके हिसाब से फिर आप उन सारे सेंटेंस को भी आप प्रैक्टिस करेंगे। तो हमने यह देखा कि दो व्यक्तियों के गुण की समानता, दूसरा है कि दो व्यक्तियों के जो कुछ भी कोई चीज है संख्या की समानता उस चीज की जो उसके पास है, उसके बाद मात्रा की समानता जिसको गिन नहीं सकते, जिस नाउन को हम गिन नहीं सकते हैं, तो उसके मात्रा मतलब होता है वहां पे कि उसकी जो वॉल्यूम है, आयतन है, आयतन के हिसाब से जितना आयतन उस एक के पास है उतना ही आयतन दूसरे के पास है। और वे सारे नाउन होते हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। और ये हमने किया जिसमें कि वर्ब आता है यानी कि क्रिया आता है, और उसके बाद एक सेंटेंस इसमें आता है जिसमें कि ये होता है कि कोई किसी के जितना सुंदर या गुणवान है, जो कोई जिस किसी की तरह या के समान, जिस किसी की तरह या के समान गुणवान है। गुणवान क्या है? यह है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, विशेषता बतलाता है, गुणवत्ता बतलाता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये पॉजिटिव डिग्री में आएगा, यानी जो मूल रूप है उसका एडजेक्टिव का उस रूप में आएगा। जैसे कि गीता अपने मां की तरह या मां के समान सुंदर है। गीता अपनी मां की तरह या के समान सुंदर है।
गोविंद अपने पिता की तरह अपने पिता की तरह या के समान लंबा है। की तरह या के समान, ये आपने यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग। इस वाक्य को करने के लिए हमें क्या हो जाएगा, जो कोई जिस किसी की तरह हो जाएगा, गीता ये सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, पास्ट में वाज या वेयर, फ्यूचर में विल बी या शैल बी, प्लस में हो जाएगा एडजेक्टिव, ये भी पॉजिटिव डिग्री का है, पॉजिटिव डिग्री का, प्लस में आ जाएगा एज प्लस यहां पे माई, आवर, योर, हिज, हर वगैरह वगैरह प्लस में नाम। गीता अपनी मां की तरह समान है, तो गीता इज ब्यूटीफुल एज हर मदर। गीता इज ब्यूटीफुल लाइक हर मदर भी कर सकते हैं। गीता इज एज की जगह यहां लगा दीजिए लाइक, ये इजीली आपको याद भी रहेगा। गीता इज ब्यूटीफुल लाइक हर मदर। गोविंद अपने पिता की तरह लंबा है। गोविंद इज टॉल लाइक हिज फादर। गोविंद इज टॉल लाइक हिज फादर। ये भी वाक्य आपको डिस्क्रिप्शन में हम दे रहे हैं और उस वाक्य को आप स्ट्रक्चर की बात आई, स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो आप वीडियो को देख लें, वीडियो से आप स्ट्रक्चर ले लें और फिर उसके बेस पे जो है आप उसको बनाएं। उसका घर महल की तरह है। उसका घर महल की तरह है। यहां क्या हो जाएगा, हिज हाउस इज लाइक ए पैलेस। हिज हाउस इज लाइक ए पैलेस। इस तरह के वाक्य भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर लगेगा, उसका घर मेरा किचन भगवान के मंदिर की तरह है। इस तरह का वाक्य तुलनात्मक जो होगा कि एक चीज का जो तुलना है हम दूसरे प्लेस से कर रहे हैं, यहाँ पे उसमें इज लाइक ए पैलेस आ जाएगा। तो आज हम ये पॉजिटिव डिग्री के कुछ और भी वाक्य हैं जो कि हम टुकड़े टुकड़े में करना चाहते हैं ताकि प्रत्येक तरह के वाक्य आपके मेमोरी में रहे और उसको आप आसानी से अंग्रेजी में बोल। एक वादा है हमारा कि ऐसा कोई वाक्य नहीं बचेगा
तुलनात्मक जो तुलना करते हैं हम, जो बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं, जो आपको किताब में उपलब्ध नहीं है, उस हिसाब से उन तमाम वाक्यों का हम आपको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे उसकी प्रैक्टिस भी कराएंगे। और 8 तरीके से प्रैक्टिस आप करेंगे। आई हैव जस्ट टेकन सैम्पल सेंटेंसेस ओनली, 1 or 2 or 3 sentences I have taken, and I have also given you the pattern of sentence, that is the basic sentence structure, and each of them has to be just practiced with all 8 types। वो आप जानते हैं। जो पहली बार आए हैं और वो ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको हमारा ये नेचुरल स्टाइल ऑफ टीचिंग ऑन द बोर्ड विद अ पीस ऑफ चॉक विच इज़ द बेस्ट, कंसंट्रेशन कहीं जाता नहीं है, अच्छा लगा हो, आपको ये सहज सरल और आकर्षक के साथ साथ आपको अति उपयोगी लगा हो, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल। और जो पुराने हैं, प्लीज़ कीप ऑन लाइकिंग द वीडियोज़, शेयरिंग द वीडियोज़, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप अगर अपना कमेंट्स कॉलम में डालते हैं, वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसका मकसद बेटर प्रेजेंटेशन हो, अगले वीडियो में मेरा बेटर प्रेजेंटेशन हो, उसके लिए है, तो हम आपका स्वागत करते हैं और इंतज़ार भी करते हैं। इसके साथ ही हम आज इस सेशन का समापन करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड with a new topic worthwhile, and let us call it a day. Have a nice day. Thank you very much.